चलिए आज प्रोकैरियोट सेल के जो प्रोकैरियोट सेल का सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आज फिर एक वीडियो आप उस सीरीज में मैं जोड़ने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियाइड का, प्लाज्मिड का और राइबोसोम का। साथ में डिस्कस करेंगे प्रीवियसली इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आइदर नीट एंड इन द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। साथ में आप लोगों को पॉलिसी इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं जो अब नेप एजुकेशन खबरी स्टूडियो पे भी अवेलेबल है। वहाँ भी रिवीजन के लिए सिर्फ ऑडियो सुनना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ऑडियो में रिवीजन कर सकते हैं। ओके, लेट्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन चैनल नेप एजुकेशन, मी अवय कुमार मिश्रा। तो आज शुरू करते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक प्रोकैरियोट सेल का, न्यूक्लियाइड का पहले बात करते हैं। न्यूक्लियाइड का, इसमें न्यूक्लियाइड में है देयर इज द वर्ड न्यूक्लियाइड का हम लोग बात कर रहे हैं। जो न्यूक्लियाइड वी नो दैट इन द प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोट सेल में कहता है देयर इज द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोट सेल में ये सर्कुलर इन शेप होगा, बट इट इज नॉट इनवेलप्ड बाय द एनी न्यूक्लियर इनवेलप। किसी भी न्यूक्लियर इनवेलप से ये सराउंडेड नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग प्रिमिटिव टाइप ऑफ द न्यूक्लियस कहते हैं। इसलिए डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट इनक्लोज्ड विद इन अ न्यूक्लियर इनवेलप एंड इज हेंस नोन एज, इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं या क्रोमैटिन बॉडी कहते हैं। न्यूक्लियोइड या क्रोमैटिन बॉडी, ये जो न्यूक्लियोइड होता है कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लार्ज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है लेकिन सर्कुलर डीएनए है। यस, पढ़ेंगे डीएनए का भी हम लोग, लाएंगे उसका भी वीडियो उससे रिलेटेड। या पहले से भी जानते हैं डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वाटसन एंड क्रिक जो मॉडल थे उसके हिसाब से डबल हेलिकल होता है। वही चीज यहाँ भी होता है, डबल हेलिक्स ही होता है लेकिन सर्कुलर डीएनए है। यहाँ पे डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोटीन। अगर प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड हो जाता है तो वी कैन से दैट इज द क्रोमोजोम। क्रोमोजोम जो है डीएनए और प्रोटीन के कम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ डीएनए जो है वह हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड नहीं होता है। ठीक, इसके बाद इसमें बैक्टीरियल डीएनए में, जैसे डीएनए का जनरल हम लोग कंपोजिशन जानते हैं, जो इट कंटेन्स द डीऑक्सी राइबोस शुगर कंटेन करता है, फॉस्फेट कंटेन करता है एंड नाइट्रोजनस बेसिस में प्यूरिन एंड पैरामिडिन, जिसमें एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थायमिन। ठीक है, तो ये चार नाइट्रोजनस बेसिस है। लेकिन बैक्टीरियल डीएनए का केमिकल कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या है, ये 6 मिथाइल एमिनो प्यूरिन भी कंटेन करता है एंड 5 मिथाइल साइटोसिन भी कंटेन करता है। ठीक, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो केमिकली ये यूकैरियोट के डीएनए से डिफरेंट है, इसमें मिथाइल एमिनोप्यूरिन भी और 5 मिथाइल साइटोसिन होता है। इसके बाद ये 5 मिलियन बेस पेयर कंटेन करता है। ये 1 मिलीमीटर इन द लेंथ होने वाला होता है और 5000 जीन्स होता है इसमें, जिसका जो जीन कोडेड होता है अबाउट द 2000 एंजाइम्स के लिए। जिसके दिस इज हैपेंड अबाउट द न्यूक्लियाइड। नेक्स्ट अगर हम लोग लेते हैं दैट इज द प्लाज्मिड। यस, प्लाज्मिड है जो सर्कुलर डीएनए, सिर्फ वो जो है जहां पे हम लोग न्यूक्लियाइड पढ़ते हैं न्यूक्लियस जैसा काम करता है, फंक्शन करता है, वहीं पे नहीं, एक्स्ट्रा भी रहता है। तो कहता है इन एडिशन टू द सर्कुलर डीएनए और क्रोमोजोम अ स्मॉल अमाउंट, एकदम कम 0.1 टू 0.2% सब्सिडरी एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। जो क्रोमोजोम मतलब मीन जो कैरी करता है कैरेक्टर फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए भी होता है। ये कैरी कैरेक्टर तो कैरी नहीं करता लेकिन अदर कैपेसिटी देता है इन द प्रोकैरियोट सेल और बैक्टीरिया, ये भी प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग प्लाज्मिड या एपिसोम कहते हैं। यस, प्लाज्मिड या एपिसोम कहता है ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। जिस तरह से डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग है उसी तरह से ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। रिमेन्स अटैच्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा। ये कुछ ही जीन रखता है इसमें विच जनरली गिव द एक्स्ट्रा सर्वाइवल एडवांटेजेस। बैक्टीरिया को दूसरा कुछ सर्वाइवल एडवांटेज देता है, जैसे ये एंटीबॉडी का रेसिस्ट होता है। हम लोग बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबॉडी खाते हैं, तो जहाँ पे प्लाज्मिड बैक्टीरिया को एंटीबॉडी के अगेंस्ट में रेसिस्ट करता है, तो ये हर एक बैक्टीरिया हम लोग के एंटीबॉडी से डेथ नहीं कर सकता है। ये इसके कारण हम लोग को डिजीज होता है क्योंकि एंटीबायोटिक का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। ये रेसिस्टेंस टू डिसइंफेक्टेंट्स,
हम लोग जर्म्स को किल करने के लिए डिफरेंट टाइप का डिसइंफेक्शन यूज करते हैं, दैट इज द डिफरेंट टाइप का ब्रांड सब प्रचार कर रहता है, इतना जर्म्स किल कर देता है, ये करता है। तो इस टाइप का जिसमें प्लाज्मिड होता है उसको ये रेसिस्ट पावर देता है, जो डिसइंफेक्टेंट का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साथ में ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेंटेशन ऑफ द मिल्क। मिल्क का जो हम लोग फॉर्मेंटेशन करते हैं चीज बनाने के लिए बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस, उसमें भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेंटेशन करने के लिए। ओके, इसके बाद हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन, इतना टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, जो कहता है क्रोमोसोम्स इन ए बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 to 3 नंबर एंड, ये 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर ऑलवेज सर्कुलर। तो अभी हम लोग पढ़े डीएनए जो होता है वो सर्कुलर ही होता है इन द प्रोकैरियोट सेल। ऑलवेज लीनियर, ये नहीं होता है। कैन बी आइदर सर्कुलर लीनियर बट नेवर बोथ विद इन द सेम सेल, ये भी नहीं होगा। या सर्कुलर एज वेल एज लीनियर दोनों होता है विद इन द सेम सेल, ये भी नहीं होगा। मीन्स दैट इज द ऑलवेज सर्कुलर होता है, इसमें कोई नहीं है। तो प्रोकैरियोट सेल का जितना भी है वो सभी सर्कुलर इन शेप ही होता है। ओके, नेक्स्ट वी कैन से राइबोसोम, जो कि बहुत इजी वे में जानते हैं आप लोग। अब बैक्टीरियल सेल कंटेन्स अबाउट 10,000 राइबोसोम कंटेन करता है, जो कि 30% ऑफ द वेट ऑफ बैक्टीरियम को फॉर्म करता है ये। और इसमें प्रोकैरियोट सेल में जो राइबोसोम होता है उसको हम लोग कहते हैं 70S। एस स्टैंड्स फॉर द स्प्रेडबर्ग है, जिसको डिटेल करेंगे जब हम लोग यूकैरियोट सेल में जाएंगे, राइबोसोम का डिटेल स्टडी करेंगे। ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। ओके, ये दो सब यूनिट का बनता है, एक छोटा होता है इसमें 50S और एक बड़ा होता है 50S और एक छोटा यूनिट होता है दैट इज द 30S। यस, इसका जो एडिशन होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट वह 80S ना होकर दैट इज द 70S होता है। ओके, तो ये 50S है एंड ये 30S है, इसमें दो यूनिट होता है। तो ये मिल के बनाता है प्रोकैरियोट सेल में 70S राइबोसोम, जबकि यूकैरियोट सेल में पढ़ेंगे 80S राइबोसोम होता है, वहां पे दो यूनिट है, एक लार्जर 60S और एक स्मॉलर दैट इज द 40S। लेकिन यहाँ पे 50S एंड 30S होता है। ये बॉन्ड होता है एक्ट इन ए ग्रुप फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यस, जब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो ये ग्रुप में ही रहता है। इस तरह से देयर इज द रिमेन अटैच टुगेदर, इस तरह से दिखाए थे ओवरव्यू जो किए थे उसमें देखिएगा। इस तरह से हम लोग इसको साइटोप्लाज्म में रखते हैं, दिस इज इसको हम लोग कहते हैं पोलीराइबोसोम या पोलीजोम्स कहते हैं। ये कनेक्टेड होता है बाय द आरएनए, यस, मैसेंजर आरएनए से ये कनेक्टेड है। और दिस इज द हैपन लाइक दिस ओवर देयर, इसको कहते हैं हम लोग ग्रुप में मिलता है, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ये ग्रुप में मिलेगा, इसको कहते हैं हम लोग पोलीराइबोसोम या पोलीजोम्स। ओके, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो राइबोसोम इन प्रोकैरियोट सेल, ये आईओएम में 2007, ठीक है, आईओएम में पूछा हुआ है, जो राइबोसोम इन प्रोकैरियोट सेल 70S 50S 80S 40S, इट विल बी द व्हाट, अभी जस्ट पढ़े हम लोग 70S टाइप ऑफ द राइबोसोम मिलता है इन द प्रोकैरियोट सेल। इज इट क्लियर? दिस इज हैपन अबाउट द न्यूक्लियाइड प्लाज्मिड एज वेल एज दिस द राइबोसोम, और उससे रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग भी देखें। इफ इट इज द बेनिफिशियल फॉर यू, लाइक कीजिए जो हम लोग को मोटिवेट करता है, एंड इफ द फर्स्ट टाइम ऑन द दिस चैनल सब्सक्राइब भी करते जाइए, आपके लिए इस टाइप का बायोलॉजी और एमएटी से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। ओके, सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।